थी, साथ ही साथ ऑनलाइन भी इनको मटेरियल मिल जाता है बम वगैरह बनाने का, तो वहाँ से भी इन्होंने सीखा। 4 व्यक्तियों को 4 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ और अन्य छात्रों से जो पहले यहाँ पे रहा करते थे, इनके जान-पहचान वाले उनसे ही इन्होंने बम बनाना सीखा है। और इनका ये बोलना था कि जो इलेक्शन वगैरह आने वाले छात्र नायक वगैरह में, तो उन इलेक्शंस वगैरह में ही अपना दबदबा कायम करने के उद्देश्य से ये बम बना। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। कल पटना के अंबेडकर छात्रावास में पुलिस ने अचानक से रेड किया था। इस दौरान पुलिस को कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए। पुलिस ने 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया जो विस्फोटक पदार्थ के साथ बरामद हुए। गिरफ्तार लोगों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने जो खुलासे किए हैं उसे जानकर आप भी चौंक पड़ेंगे। पुलिस के समक्ष इन युवकों ने जो बातें बताई है उसे जानकर आपको भी हैरानी होगी। छात्रावास में पढ़ने के लिए आने वाले ये छात्र पढ़ाई के अलावा छात्रावास में सब कुछ करते थे। YouTube से विस्फोटक बनाने की जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, जिसको लेकर पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके बाद कल अचानक पुलिस छात्रावास पहुंची और न सिर्फ इन युवकों को गिरफ्तार किया गया बल्कि कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए। अब इसको लेकर एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ अंबेडकर छात्रावास में और पुलिस क्या क्या खुलासे कर रही है। पटना से चौंकाने वाली खबर आई है, जहां पुलिस ने डॉक्टर अंबेडकर कल्याण छात्रावास से 4 युवकों को विस्फोटक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो और भी चौंकाने वाला है। पटना पुलिस की कार्रवाई ने बड़ा राज खोल दिया है। छात्रावास के अंदर अवैध रूप से रह रहे 4 युवकों के कमरे से विस्फोटक बरामद हुआ। पुलिस जब युवकों से पूछताछ करने पहुंची तो उन्होंने चौंकाने वाली जानकारी दी। गिरफ्तार युवकों ने बताया है कि उन्होंने विस्फोटक बनाना जो पूर्व छात्र थे उनसे सीखा। अगर इसमें कोई दिक्कत आती तो वो YouTube का सहारा लेते। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि इन विस्फोटक पदार्थों को लेकर कई बार बातचीत भी हुई थी। सिटी एसपी ईस्ट परिचय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन युवकों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है, इस मामले में और क्या आगे सामने आने वाला है वो भी देखने वाली बात होगी। तो इन युवकों ने जो खुलासे किए उसे जानकर हर कोई हैरान है। इनका कहना है कि जो पूर्व के छात्र हॉस्टल में रह रहे थे उनसे इन्होंने विस्फोटक बनाना सीखा और इसमें अगर कोई परेशानी आती तो ये YouTube का सहारा लेते और फिर प्रोसेस को आगे बढ़ाते। यानी छात्रावास के अंदर रहने वाले ये छात्र न सिर्फ पढ़ाई करते बल्कि इसके साथ साथ वो सारे काम करते जो अवैध है। पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, पुलिस तुरंत छात्रावास पहुंची। अंबेडकर छात्रावास है ये पटना का, और जहां कल रेड मारी गई थी, भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची थी। इसमें महिला पुलिस कर्मियों की संख्या भी काफी अधिक थी। एक एक कमरे को खंगाला गया, जिसके बाद इन 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में इन्होंने ये खुलासे किए हैं कि जो पूर्व के छात्र इस छात्रावास में रह रहे थे उनसे ही इन्होंने ये ट्रेनिंग ली थी। अगर इस ट्रेनिंग में कुछ कमी रहती तो वह YouTube का सहारा लेते और फिर अपने काम को आगे बढ़ाते। यानी ये छात्रावास जो है वो अवैध रूप से सामग्रियों का इस्तेमाल करता, निर्माण करता और विस्फोटक बनाने का काम कर रहा था। पुलिस का कहना है कि लंबे समय से हमें ये गुप्त सूचना मिल रही थी कि अंबेडकर छात्रावास में इस तरीके की गलत गतिविधियां जो है वो चल रही है, जिसके बाद ये छापा मारा गया था। इस पूरे मामले को लेकर एसपी ईस्ट परिचय कुमार ने क्या कुछ कहा है, चलिए हम आपको सुनाते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन भी इनको मटेरियल मिल जाता है बम वगैरह बनाने का, तो वहाँ से भी इन्होंने सीखा था। तो जो ऑनलाइन सिखा रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? जी, अगर देखिए ऑनलाइन में ये समस्या है कि सारे के सारे इंडिया के लिंक नहीं, बहुत सारे लिंक विदेश के भी यूट्यूब वगैरह पे अगर ऐसा कोई भी संदिग्ध लिंक हमें बरामद होता है तो यूट्यूब को वगैरह को लिख के हम उन लिंक्स को भी ब्लॉक करने का निर्देश हम जारी करेंगे। क्या इसमें पाकिस्तान के भी कुछ यूट्यूब चैनल है? अभी तक ऐसी कोई भी बात निकल के नहीं है। कितने छात्रों को चिन्हित किया गया? कितने को चिन्हित किया गया और कितने को गिरफ्तार किया गया? 4 व्यक्तियों को 4 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ और नाम भी उनके स्टेटमेंट से निकल के आया, जिसके बारे में अभी जांच पड़ताल कर रही है। चूँकि वो छात्र है तो जब तक कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं मिल जाता है
हम नाम वगैरह डिस्क्लोज नहीं कर सकते। जो छात्र पकड़े गए हैं उनके मोबाइल से कुछ उस तरीके के साक्ष्य भी मिले हैं जो आपराधिक गतिविधि में शामिल रहने के ऐसा कुछ कंक्रीट नहीं मिला है किसी और आपराधिक गतिविधि, हालांकि ये जैसे बम बना रहे थे तो मामला काफ़ी संगीन था, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो किसी और आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में हो, क्योंकि बम काफ़ी संगीन होता है। इन बम का इस्तेमाल करने से जान तो जा ही सकती है, साथ ही साथ दहशत का माहौल भी पूरी सोसाइटी में फैल सकता है, तो काफ़ी संगीन मामला है और इनके विरुद्ध विधिवत कानूनी कार्रवाई की गई है और सख्त से सख्त धाराओं में FIR को दर्ज किया गया। पूछताछ में क्या कुछ बताया इन लोगों ने, क्या कुछ कैसे सीखा, क्या कुछ बताया? पूछताछ में इन्होंने यही बताया कि अन्य छात्रों से जो पहले यहाँ पे रहा करते थे, इनके जान पहचान वाले, उनसे ही इन्होंने बम बनाना सीखा है और इनका ये बोलना था कि जो इलेक्शन वगैरह आने वाले छात्र नायक वगैरह में, तो उन इलेक्शंस वगैरह में ही अपना दबदबा कायम करने के उद्देश्य से ये बम बना रहे थे। सर बेच भी रहे थे, केवल बना रहे थे? बेचने वाली बात अभी तो कोई सामने नहीं आई, प्रकाश में नहीं आई। ये सुतली वगैरह कहाँ से खरीद कर लाते थे? ये सूतली तो बड़ी आसानी से मिल जाता है मार्केट में, और जहाँ तक बारूद का सवाल है तो जो देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये पटाखे वगैरह खरीद के लाते थे और उन पटाखों से ही बारूद निकाला करते थे। बाकी जो सामग्री है सूतली और कांटी और कांच के टुकड़े, वो तो बड़ी आसानी से मिल कुछ जाते हैं। केमिकल की भी आवश्यकता पड़ती है, वो केमिकल कहाँ से लाया? अब इसके बारे में टेक्निकल तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, हालांकि इन्वेस्टिगेशन में ये सब बातों पे हम जांच करेंगे अवश्य रूप से। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।